नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी में विविध प्रश्नमाला 5। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको एक बार विविध प्रश्नमाला के प्रत्येक प्रश्न को अपने अभ्यास पुस्तिका में करने का प्रयास करना है। यदि कोई प्रश्न आपसे नहीं होगा तो जब मैं यह प्रश्न वापस करवाऊंगा उस समय आप कर पाएंगे। तो आपके सामने प्रश्न क्रमांक पहला है, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। उनमें से एक का पहला पद 8 है और दूसरे का 3 है। उनके 30वें पदों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यहां कुल 2 एक की दे रखी है, दोनों का सार्व अंतर यानी डी समान है। पहला पद दोनों का दे रखा है, एक का 8 है और दूसरे का 3 है। आपको 30वें पदों के बीच का अंतर यानी an सूत्र लगाना। एक में आपको a क्या मानना, 8 मानना, और एक में a क्या मानना, 3 मानना, और दोनों सूत्रों का अंतर ज्ञात कर देना। वही 30वें पद का क्या होगा, अंतर होगा। आपको सबसे पहले लिखना है माना सार्व अंतर, सार्व अंतर d बराबर 1। समान सार्व अंतर लेना है तो हम क्या ले रहे हैं, 1 भी ले सकते हैं, d को d भी रख सकते हैं, डी से d वो कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सार्व अंतर क्या लिया, 1। पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर क्या है, 8। यानी पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद है आपके 8 और दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर क्या है, 3। पहली का है 8, दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है 3। दोनों का सार्व अंतर समान है जो कि क्या है, 1 मान लिया। पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी n बराबर कितनी है, 30। अब आपको क्या याद करना है, अंतर याद करना है। दोनों श्रेणियों के 30 पदों का अंतर बराबर। अब आपको क्या करना है, प्रथम समांतर श्रेणी के 30 पद, 30वें पद का मान माइनस दूसरी समांतर श्रेणी 30वें पद का मान, यानी जिसके अंदर a आपके 8 है उस श्रेणी का मान 30वें पद का, और दूसरा क्या है माइनस में जिसका a 3 है वो रखना और अंतर याद कर लेना। तो यहां क्या करना है, a प्लस n माइनस 1 गुना d माइनस a प्लस n माइनस 1 गुना d। ये है प्रथम श्रेणी के लिए और ये दूसरी श्रेणी। तो यहां a क्या रखेंगे, प्रथम श्रेणी वाला क्या है, a 8 प्लस n दोनों में समान है क्या है, 30 माइनस 1 का माइनस 1। b हमने माना है समान क्या, 1 तो गुना 1 माइनस a यानी 3 प्लस n या समान है 30 माइनस 1 गुना d हमने माना है समान 1। बस अंतराल ज्ञात कर लो। 8 प्लस 30 में से 1 गया 29, 29 को 1 से गुणा करते हैं तो 29 माइनस 3 प्लस 30 में से 1 गया 29 को 1 से गुणा करते हैं 29। 8 और 29 कितने हुए, 37 माइनस 29 और 3 32। अंतर क्या आया,
5। बस यही पूछा है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान उनमें से एक का पहला पद 8, दूसरे का 3, उनके तीसरे पदों के बीच का अंतर क्या आया आपके, क्या अंतर कितना आया, 5। इस प्रकार से आपका ये है जो पहला प्रश्न है वो रहेगा। आपको प्रत्येक प्रश्न के अंदर जैसा हमने 5.1, 5.2 और 5.3 में किया था वैसे ही विविध प्रश्नमाला में प्रश्न होते हैं। आपको बार बार, पहले भी मैंने बोला है, साथ साथ एक एक प्रश्न आपको मिलाते जाना है ताकि आपको ये ध्यान में आ जाए कि कौन से प्रश्न के अंदर कौन सा मेथड लगेगा। फिर भी आपने लगाने का प्रयास किया, उसमें किसी के अगर उत्तर नहीं आया है तो मैं ये एक एक प्रश्न वापस करवा रहा हूं जिससे आपकी समझ में आ सके और आपकी प्रश्नावली 5 है वो क्लियर हो सके। इस प्रकार से ये था आपका पहला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2, यदि 18ab -3 समांतर श्रेणी में है तो a + b का मान कितना होगा, यानी a + b बराबर क्या होगा। 18ab और -3 एक समांतर श्रेणी में है तो आपको यहाँ दिख रहा है 18 यहाँ पहला पद है तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखना, a बराबर 18, a बराबर 18। अब यहाँ a2 का मान आपको दे नहीं रखा है, a3 का मान भी आपको दे नहीं रखा, b दे रखा है, a2 का क्या दे रखा है, a दे रखा है, a4 का मान दे रखा है क्या है, -3। तो यहाँ क्या लिखना, a4 बराबर। अब a4 याद करने का सूत्र क्या है, हमें a2 याद करना, क्या करना पड़ता है, a + d जोड़ना पड़ता है तो a2 आता है। ऐसे ही a3 याद करना, क्या करना पड़ता है, a + 2d जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, a3 आ जाता है। ऐसे ही a4 याद करना है तो क्या करना पड़ेगा, a + 3d जोड़ना तो a + 3d, a + 3d बराबर क्या, -3। a + 3d बराबर क्या दे रखा है, -3। अब यहाँ आपको क्या करना है, a का मान यहाँ दे रखा है कितना, 18 + 3d बराबर क्या है, -d। a का मान हमने कहाँ से रखा, श्रेणी का प्रथम पद यहाँ दे रखा है, इसलिए a का मान आ गया 18, 3d का 3d यानी 3d का 3d रख दिया बराबर -3 आपको छोटे पद का मान दे रखा है तो क्या आएगा, बराबर। ये 18 है आपके इधर प्लस का, उस पक्ष में रहेगा क्या हो जाएगा, माइनस का। 3d बराबर, ये याद रखा, 3d बराबर -3, ये 18 इधर आया तो क्या हो गया, -18। यहाँ क्या आ जाएगा, d बराबर, ये हो गया -21 भाग d इधर था गुणा में, इस पक्ष में आएगा तो भाग में हो गया भाग। तो d बराबर क्या आया, -3 कितना है, 3 इधर गुणा में था, इधर है तो भाग है, 3 का भाग कितनी बार आ रहा है, -7। यानी d का मान आ गया आपके क्या, -7। अब d आते ही अपने पास सीधा सीधा है आपको a2 है, a कहाँ पर पड़ा है, a2 बराबर होता है a + d। a2 ज्ञात करने का सूत्र क्या है, a के अंदर d जोड़ दो a2 आ जाता है। तो a2 यानी क्या है, a बराबर, a का मान है आपके क्या, 18 + d क्या है, -7। यानी ये आ गया a बराबर 18 ± -7, यानी आया a बराबर 11। a बराबर क्या गया, 11। जो हमें याद करना, a का मान तो आ गया 11, वो है a3 पर। a3 बराबर क्या आता है, a + 2d। यानी दूसरा पद याद करने के लिए d जोड़ रहे हैं पहले पद में, तीसरा पद याद करने के लिए 2d जोड़ रहे हैं पहले पद में, चौथा पद याद करने के लिए क्या जोड़ा था, 3d। ऐसे ही पांचवा पद याद करना, 4d जोड़ देंगे, छठा पद याद करना है 5d जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ते रहेंगे। अब a3 का मान यहाँ आपके दे रहे हैं क्या, b बराबर, a का मान है 18 + 2 गुना d का मान है -7। तो आया क्या, 18 ± -2 साथे 14, यानी b का मान आ गया आपके कितना, 18 में से 14 गया 4, 18 में से 14 गया 4। प्रश्न में पूछा क्या है, a + b बराबर क्या, a का मान है 11 + b का मान है 4 बराबर कितना आया, 15। यानी a + b का मान क्या आएगा, 15। ये था आपका प्रश्न क्रमांक 2। इसके अंदर आपको कोई
श्रेणी दे रखी है तो हम इस ढंग से अगले पद ज्ञात कर सकते हैं और बीच के दिए हुए पदों से हम डी भी ज्ञात कर सकते हैं। ये था अगला प्रश्न क्रमांक दूसरा। कभी कभी ऐसा प्रश्न भी 3 नंबर का भी पूछ लेते हैं, तो अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 3, यदि एक समांतर श्रेणी का 7वां तथा 13वां पद क्रमशः 34 और 64 है तो इसका 18वां पद ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न हमने किया है। 5.2 के अंदर ऐसा एक प्रश्न था जिसके अंदर 2 पद दे रखे थे, हमने 2 समीकरण बनाए और उसके माध्यम से और हमने अगला पद जो ज्ञात करने का बोला हुआ था वो हमने ज्ञात किया था। अब इसके अंदर आपको दे रखा है क्या, एक तो 7वां पद यानी क्या A7 बराबर कितना दे रखा है 34, यानी 5.2 के अंदर कौन सा सूत्र लग रहा था an वाला। यहाँ n का मान यहाँ 7 है और सूत्र कौन सा लगाना है an लगाना है। a प्लस n यानी 7 माइनस 1 गुणा b बराबर 34, यानी A7 बराबर आ गया 34। a प्लस 7 माइनस 1 गुणा d बराबर 34। इसको आगे सरल करते क्या आता है, a प्लस 7 में से गया 6 को d से गुणा किया 6d बराबर 34। ये हो जाता है समीकरण क्रमांक 1। ऐसा का ऐसा एक और समीकरण है, कौन सा 64, यानी कौन सा पद है 64 13, यानी A13 बराबर है आपके क्या 64। A13 यानी यहाँ n का मान 13 रखना, सूत्र कौन सा लगाना an लगाना। a प्लस 13 माइनस 1 गुणा d बराबर 64। a प्लस 13 में से गया 12d बराबर 64, 12d बराबर 64। ये आ गया आपका समीकरण क्रमांक 2। समीकरण 1 और 2 के अंदर आपको दिख रहा है a का गुणांक है वो 1 ही है, इसलिए समीकरण 2 में से 1 को हम घटा करके विलोपन विधि से d का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करना, देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 1 घटाने पर 2 है a प्लस 12d बराबर 64 और 1 है आपके क्या a प्लस 6d बराबर 34। ये कर लो माइनस माइनस माइनस, ये a से तो कट गया, 12d में से 6d घटाया कितना बचता है 6d बराबर 64 में से 34 घटाया कितना बचता है 30, कितना बचता है 30। ऐसे ही क्या आएगा d बराबर 30 भाग 6 उधर गुणा में है, 30 इधर आया क्या भाग में, d बराबर आ गया आपके कितना 5। d का मान आ गया आपके 5। d का मान हम समीकरण 1 या 2 में से किसी एक पे रखेंगे तो मान आ जाएगा 1। d का मान समीकरण 1 में रखने पर यह आया आपके क्या समीकरण 1 a प्लस 6 गुणा d क्या है 5 बराबर 34, बराबर क्या 34। तो a प्लस 30 बराबर 34, 30 इधर प्लस का उस पक्ष में रहेगा तो माइनस, a बराबर 34 माइनस 30, a बराबर आ गया 4। a का मान आ गया हमारे पास, d का मान आ गया। अब हमें क्या याद करना है an यानी 18वां, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d, यहाँ लिख सकते हो n बराबर 18, n बराबर 18, an बराबर, तो a 18 बराबर a यानी अभी हमने क्या किया क्या 4 प्लस n यानी 18 माइनस 1 गुणा d यानी 5। अब सरल करना a 18 बराबर 4 प्लस 18 में से गया 17, 17 पंजे 81 और a 18 बराबर 81 और 4 कितने हुए 89, यानी 18वां पद क्या होगा 89 होगा। इस प्रकार से अपना ये है तीसरा प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 4, यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 एवं सारों अंतर 8 है तथा n पदों का योग 90 है
तो n का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ Sn दे रखा है, A दे रखा है, D दे रखा है। एक सूत्र के अंदर आपको मैंने Sn सूत्र को बताया था जिसके अंदर कुल 4 चीजें होती है, उनमें से 3 दे रखी है, चौथी ज्ञात करनी हो तो उसी सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना, A बराबर क्या है 2, D बराबर कितना 8, Sn बराबर कितना देर का है 90 और n आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो कौन से सूत्र से, अगर an देर का होता तो हम an सूत्र से n ज्ञात करते, और अगर Sn देर का कौन से सूत्र से ज्ञात करेंगे Sn सूत्र से। तो Sn बराबर क्या है n/2 गुणा 2a प्लस n-1 गुणा d। ये इसका आपके सूत्र। छोटे वाला सूत्र कब लगता है, जब a और an देर का हो, d का मान नहीं देर का हो, तो हम छोटे वाला सूत्र लगाते हैं। अन्यथा जिसके अंदर सार्वंतर देर का हो, an नहीं देर का है, तो हम बड़े वाला सूत्र लगाए। Sn यहाँ आपके देर का है कितना 90 बराबर n आपको याद करना है n/2 गुणा 2 गुणा a यहाँ आपके देर का कितना 2 प्लस n का n-1 का a गुणा d का आपके देर का कितना 8, d देर का है 8। तो 90 प्लस 90 बराबर n/2 गुणा 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस 8 को n से गुणा किया 8n, 8 को -1 से गुणा किया माइनस का 8। 2 इधर है आपके किसमें भाग में, उधर जाएगा तो गुणा में, तो क्या जाएगा 2 गुणा 90 बराबर n को 4 से गुणा किया 1 मिनट, क्या है n गुणा 4 और इधर है आपके कितना -8, -8 में से प्लस के 4 गए, कितने बचते हैं 8n माइनस के 4 बचते हैं, 8n माइनस के 4। अब n को गुणा करते हैं, क्या आता है इधर तो आया 90 को 2 से गुणा किया 180 बराबर n को 8n से गुणा किया 8n इसके और माइनस n को 4 से गुणा किया 4, n को 4 से गुणा किया 4। अब क्या है 180 उधर है किसका प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, होगा क्या 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस का 180 बराबर क्या बचता है 0, या 0। अब यहाँ देखते हैं तो 8, 4 और 18 सब में किसका भाग जा रहा है, 4 का जा रहा है क्या, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है क्या, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, यहाँ 4 का भाग जा रहा है। तो प्रत्येक पद में क्या कर दो 4 का भाग, प्रत्येक पद में 4 का भाग छोटा करने के लिए, यानी बाद में गुणांक सम्मान करने में बीच के पदों को टुकड़े करने में थोड़ी आसानी रहेगी, इसलिए किसका भाग दे रहे हैं 4 का भाग देकर इसको छोटा कर देते हैं। 8n स्क्वायर बट्टे 4 माइनस 4n बट्टे 4 माइनस 180 बट्टे 4 बराबर 0 बट्टे 4। यानी दोनों पक्षों में किसी भी संख्या से गुणा करो, कोई भी संख्या जोड़ो, सम्मान कर रहे हैं तो कोई भी दोनों पक्षों में फर्क नहीं पड़ता, मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। 4 का भाग 8 में कितनी बार 2 बार आया, कितना 2n स्क्वायर माइनस 4 से 4 करके क्या बचा n माइनस 4 चौके 16 4 पंजे 20 यानी 45। ये आ गया आपके एक द्विघात समीकरण, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब इसको हम कौन सी विधि से कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से। n के ऐसे 2 टुकड़े करो, n के ऐसे 2 टुकड़े करना कि जोड़ने पर तो माइनस का n हो जाए और गुणा करने पर माइनस के 90n स्क्वायर हो जाए, माइनस के 90n स्क्वायर हो जाए। तो क्या होगा 90 करने के लिए, तो 90 के आप ऐसे क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड करना। 2 का भाग जा रहा है कितनी बार 45, ठीक इसका जा रहा है 3 का भाग कितनी बार 15, फिर 3 का भाग कितनी बार 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार। तो ऐसे कर सकते हैं, देखो 2 पंजे 10 3 3 9, 10 को 9 से गुणा करते हैं क्या आता है 90, और 10 में से 1 9 घटाते हैं क्या बचता है n बचता है।
यानी माइनस का 10 और प्लस का 9n रखने पर ऐसे दो टुकड़े हो गए, 2n² माइनस का 10n माइनस का 9n प्लस का 9n। माइनस के 10n में से प्लस का 9n घटाकर क्या बच जाता है, n बचता है, वो भी किसका, माइनस का। और गुणा करते हैं क्या, 10 को 9 से गुणा करते हैं आता है 90, माइनस को प्लस से गुणा करते हैं क्या जाता है माइनस, और n को n से गुणा करते हैं क्या जाता है n²। माइनस के 45 बराबर 0। इस प्रकार से हम अपाजी को करके और वो टुकड़े कर सकते हैं। अब यहाँ दो के जोड़ी में क्या करना है, कॉमन लेना है। 2n² माइनस 10n में कॉमन क्या रहा है 2n कॉमन लेते हैं, अंदर बचता है n माइनस के 10 और इधर कॉमन लेते हैं, प्लस का क्या आ रहा है, कॉमन देखते हैं क्या आ रहा है, 2n कॉमन लिया, इधर कॉमन क्या आएगा 9n माइनस 45 के कॉमन आ रहा है 9, क्या आ रहा है 9। इधर लेते हैं सॉरी 2 का भाग रहता है 10 में कितनी बार 5 बार, यानी 2n का भाग गया 2n² में कितनी बार n बार, और 2n का भाग गया 10n में कितनी बार 5 बार। ऐसे ही 9 कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचता है 9 का भाग 9n में n बार प्लस माइनस माइनस 9 का भाग 45 में 5 बार जी। ये एक बार 2n प्लस 9 लिखना, एक बार कोष्टक के अंदर वाला n माइनस 5, एक बार 2n प्लस का 9 और एक बार लिख दिया n माइनस 5 बराबर में क्या 0, या क्या 2n प्लस 9 बराबर 0 व n माइनस 5 बराबर 0। इधर तो आ रहा है n बराबर माइनस के 9/2 और इधर आ रहा है आपके n बराबर 5, यानी ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए n का मान माइनस के 9/2 नहीं हो सकता। अतः n क्या है, अतः n बराबर 5, n बराबर 5। इस प्रकार से आपको प्रश्न, ये था आपका प्रश्न क्रमांक 4।